सो वेलकम गाइस इन अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ टॉपिकल ट्रेडर्स। देखिए, आप जैसे कि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे चार्ट पैटर्न एनालिसिस पे वीडियो बनाने के लिए। फाइनली देखिए चार्ट पैटर्न पे वीडियो आ चुकी है। तो और अगर आपको ऐसी नई वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी नई नई वीडियो जानने के लिए और स्टॉक मार्केट को समझने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन है। देखो मैंने आपको दिखाया, देखिए जैसे ट्रेंड लाइन है। देखिए प्राइस एक रेंज में आ रहा है, प्राइस रेंज में आ रहा है ना। देखिए देखिए प्राइस रेंज में आता है और ये फिर किसी भी ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकता है, नीचे की। देखिए इसमें एक चीज़ है, देखिए ये प्राइस अब रेंज में आएगा ना तो हमें क्या करना है, बहुत छोटी सिंपल सी चीज़ करनी है। देखिए हमें ना ट्रेड, आप ऐसे ट्रेड मत लेना क्योंकि चार्ट पैटर्न्स भी कभी कभार फेल हो जाते हैं। और 90 टाइम्स तो ये चलते हैं, लेकिन 10% फिर भी गैप रह जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही है मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। देखिए ये जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक करेगा, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए जैसे ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा ना, देखिए किसी भी साइड तोड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखिए, ये देखिए कैसे कैंडल है, एक कैंडल है। ये कैंडल, जैसे ये कैंडल आई ना, हमें इसमें ट्रेड लेनी है। देखिए एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ देखिए ये जैसे, ये देखिए ये कैंडल है। देखिए यहाँ पे मैंने एक कैंडल बनाई हुई है, ये कैंडल है। तो हमें इस कैंडल पर ट्रेड लेनी है, ये ट्रेड वाली कैंडल है, हमें इस ट्रेड पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और देखिए जैसे, और हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है इस टारगेट का हाई। कहीं देख फिर ये अपनी फिर से रेंज में चला जाए और फिर किसी भी एंगल में आ सकता है। देखिए फिर क्या होता है, ये चार्ट पैटर्न जब रेंज में आ गया तो फिर ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है। देखिए ऐसे ट्रायंगल शेप में है, इसलिए इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल समझ आ गया हो। और चल अब अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ, जो कि हमारा है, बस एक सेकंड, कुछ करेक्शन है। देखिए इसमें लिखा है ब्रेकआउट कैन हैपन ऑन आइदर साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखिए ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है। तो सर आप किसी भी एंगल से ट्रेड लेने पहले एक बार सोच लेना, जिससे और फिर अगर आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी लेना, क्योंकि ओवर ट्रेड करने में तो हमेशा लॉस होता है। देखिए ये बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसे कि उस ट्रायंगल मैंने आपको समझाया था कि प्राइस एक रेंज में आ रहा है, इसमें मैं आपको बताना हूँ कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस की रेंज बाहर जा रही है। सर प्राइस की रेंज बढ़ रही है, तो देखिए सर ये इस वाले चार्ट पैटर्न में भी प्राइस कहीं भी टूट सकता है। तो देखिए ये प्राइस रेंज से बाहर जा रहा है। देखिए यहाँ से यूँ साइड में होती हुई आ रही है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चलता हो रहा होगा। देखिए हाँ, इसमें एक और बात है, इसको हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है, देखिए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, देखिए यहाँ से जैसे प्राइस क्यों आ रहा है, प्राइस आ रहा है तो देखिए ये यहाँ पे है, फिर ये ब्रॉडनिंग ट्रायंगल बना रहा है। देखिए नाम लिखा है ना ब्रॉडनिंग ट्रायंगल, ये ब्रॉडनिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो ये देखिए यहाँ से ये यूं पूरा ट्रायंगल करने के बाद ये नीचे की साइड जाएगा। अब मुझे आप बोल रहे थे कैसे, देखिए सर, देखिए तो इसमें क्या होता है कि तब ये यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होती है, फिर रेंज बढ़ रही है, मार्केट की बढ़ रही है, तो बहुत कम चांस होता है। हाँ नहीं सॉरी देखिए इसमें क्या होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है, कंटिन्यूशन। दो टाइप के चार्ट पैटर्न होता है, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। तो ये है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। इसमें 80 टाइम्स तो मार्केट कंटिन्यू ही होती है, इसमें 80 टाइम्स मार्केट कंटिन्यू रहती है, इसमें 80 टाइम मार्केट कंटिन्यू रहती है। और 20%, सिर्फ और सिर्फ 20% चांस होते हैं कि अपना रिवर्सल दिखाए। आशा करता हूँ आपको ये चार्ट पैटर्न भी समझ आ गया हो। और अब हम बढ़ते हैं हमें दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ, जो है हमारा बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न, जिसका नाम है
जिसका नाम है, एक सेकंड सर, एक सेकंड बस एक सेकंड, जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, हाँ देखिए असेंडिंग ट्रायंगल ये बिल्कुल उस चार्ट पैटर्न की तरह ही होता है, लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी रहेगी इसमें, देखिए अगर आपने नहीं की तो सर अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ये एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन, देखिए ये ट्रेंड लाइन है और देखिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ये यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए गाइस, देखिए सर अगर आपको ऐसा दिखे ना कहीं भी तो समझ लीजिए असेंडिंग ट्रायंगल है, क्योंकि जिस साइड रेजिस्टेंस होता है वो असेंडिंग ट्रायंगल, और जिससे नीचे दो चीज़ होती है, एक रेजिस्टेंस मिलाता है और सर एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस मिलाता है और एक ट्रेंड लाइन मिलाता है। तो देखिए जब ये रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को छुएगा तो हम समझेंगे कि वो एक असेंडिंग ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये असेंडिंग अप ट्रेंड चल रहा है। आप ध्यान से देखना तो ये अप ट्रेंड है। देखिए फिर इस कैंडल पे इसका ब्रेकआउट आया और हम इसमें भी यहाँ पे इसका हम रखेंगे एस एल रखेंगे हम यहाँ का और यहाँ का, और जितना जहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, मान लीजिए हम मान लेते हैं इतना डाउन ट्रेंड है, तो हम इसका इतना ही टारगेट यहाँ रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा हो, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल में आशा करता हूँ आपको असेंडिंग ट्रायंगल में समझ आ गया हो, इसमें एक रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन होती है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए ये दोनों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, बात ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। सर अपनी डायरी वायरी में कुछ लिख लेना कि डिसेंडिंग ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल दोनों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। देखिए आप बोलोगे कैसे, यहाँ से आ रहा है डाउन ट्रेंड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से आ रहा है डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आ रहा है। देखिए इसमें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा सर आपको। देखिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, फिर ये यूं फिर से ट्रायंगल में कंसोलिडेट हो रहा है, तो देखिए और फिर नीचे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में बताया था कि उसमें एक रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन होती है, इसमें उसका उल्टा होता है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन तो होती है, ट्रेंड लाइन तो हर चार्ट पैटर्न में होती है, और चार्ट पैटर्न का तो दूसरा ही नाम एडवांस टाइप प्राइस एक्शन होता है सर। तो देखिए इसमें सपोर्ट होता है और एक ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट, देखिए अभी सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन इसमें हायर लो को लेके मिलती है, और सपोर्ट तो सपोर्ट ही होता है, सपोर्ट की तो सीधी लाइन होती है। देखिए और अगर अभी तक आपने मेरी ट्रेंड लाइन वाली और चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे चार्ट पैटर्न। तो देखिए इसमें ये सपोर्ट है, इसमें सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट। देख आपको अच्छा सर आपको दिख क्या होगा, देखिए इसमें ऑल और सारों की तरह ही इसमें भी देखिए हम यहाँ का एसएल रखेंगे, यहाँ का एसएल, और देखिए इसका यहाँ से इतना टारगेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई भी चार्ट पैटर्न 8 से 90 टाइम्स तो सही जाते हैं, तो सर ऐसा ही होता है। तो देखिए इस आशा करता हूँ आपको ये चार्ट पैटर्न भी समझ आ गया हो, और अब हम अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डबल टॉप। ये तो मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है सर। आप देखिए ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न है। देखिए ये हम इसे एम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। एम चार्ट पैटर्न क्यों कहते हैं, आपका क्वेश्चन होगा सर एम चार्ट पैटर्न क्यों कहती है। देखिए यहाँ देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एम बनना है, और एम तब बनता है, तो देखिए ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, इसको भी आप नोट कर लेना कि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न, डबल टॉप है तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न। देखिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न कैसे, देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड था, एक सेकंड सर, यहाँ से देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड था, फिर इसने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग
जैसे हम बोलेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को छू के डाउन ट्रेंड आया है। और देखिएगा कितना तगड़ा डाउन ट्रेंड आया है। देखिए यहाँ से इसने पहले अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये इसने अपना फिर से वही रेजिस्टेंस छू के बूम। इसमें भी हम आपने नोट करा होगा कि देखिए इसमें भी हम इस पॉइंट का एसएल रखेंगे, इस पॉइंट का हम एसएल रखेंगे और इस पॉइंट का हम एसएल और इतना ही टारगेट। देखिए कितना टारगेट, इतना टारगेट रखेंगे। देखिए इतना टारगेट रखेंगे हम। तो आशा करता हूँ आपको डबल टॉप भी समझ आ गया हो। इसमें एक और चीज़ है नेकलाइन। देखिए नेकलाइन क्या होता है। नेकलाइन का फंडा बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखिए नेकलाइन क्या होती है, जिस पॉइंट से है ना, जिस पॉइंट से उसने छोटा, मतलब एक आप मानेंगे कि एक हमने एक छोटा, उसने एक अपना छोटा रेजिस्टेंस, छोटा सपोर्ट को छुआ और फिर वो ऊपर गया। देखिए इसमें एक विंडो, आपको विंडो दिखाई दे रही है, ये देखिए ये विंडो है। इसका प्राइस 2 बार तो ब्रेकआउट करता है और 1 बार नहीं कर पाता। बस आप इतना ध्यान रख लेना कि प्राइस 2 बार ब्रेकआउट करता है, 1 बार नहीं कर पाता। इसे कहते हैं हम डबल टॉप। आशा करता हूँ डबल टॉप भी आपको समझ आ गया होगा। अपनी दूसरी वीडियो की तरफ, दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा डबल बॉटम। देखिए डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। आप बोलेंगे सर ये डबल बॉटम क्या होता है। देखिए सर फिर आप देखिए डबल बॉटम डबल बॉटम में क्या होता है। डबल बॉटम में देखिए डबल बॉटम को हम डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपका क्वेश्चन हो डब्ल्यू ही क्यों कहते हैं। देखिए फिर आप देखिए ये डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ पे आपको डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे की साइड विंडो बनती है। इसमें हम समझेंगे कि इसने 2 बार सपोर्ट को छुआ, 1 बार, 2 बार सपोर्ट को तोड़ा, 1 बार नहीं तोड़ पाया। 2 बार सपोर्ट को तोड़ा, 1 बार नहीं तोड़ पाया। इसको आप लिख लेना डबल बॉटम। 2 बार सपोर्ट को तोड़ेगा, 1 बार नहीं तोड़ पाएगा। तो देखिए ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। और देखिए हम इस यहाँ का है, हम इसमें इस वाले चार्ट पैटर्न में हम यहाँ का एसएल रखेंगे, यहाँ का हम एसएल और हम इतना टारगेट रखेंगे। देखिए इतना टारगेट है और इसका हम इतने टारगेट रखेंगे। देखिए इसमें है, देखिए ये फर्स्ट बॉटम है और ये सेकंड बॉटम और फर्स्ट बॉटम, और ये फिर से एक नेकलाइन है। आशा करता हूँ आपको ये चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ आ रहे हो। अगर अच्छे से समझ आ रहे हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, उनके भी कुछ मदद करना। तो देखिए आशा करता हूँ आपको डबल टॉप डबल बॉटम समझ आ गया। चलिए इसी बात पर अपनी दूसरी चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रिपल टॉप। तो देखिए ट्रिपल टॉप में क्या होता है। ट्रिपल टॉप में 3 बार टॉप पे आता है। ये देखिए 3 बार प्राइस टॉप पे आता है। तो इससे ज़्यादा ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जितना हमने वहाँ का टारगेट रखा है उतना ही हम इसका टारगेट रखेंगे। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं। ऐसे ही कीप इट अप, ऐसे ही सीखते रहना। देखिए ये देखिए इसमें क्या होता है। देखिए इसमें भी एक अच्छी खासी विंडो होती है। ये देखिए विंडो में क्यों कह रहा हूँ, देखिए विंडो ऐसी होती है ना। देखिए यहाँ पे आया प्राइस, इस विंडो से चप्पा खा के फिर ये देखिए इसमें इसका ब्रेकआउट किया। इसमें हम समझेंगे 2 बार प्राइस नहीं तोड़ पाता, 1 बार 2 बार तोड़ता है, 2 बार नहीं तोड़ पाता, 2 बार तोड़ता है अपने सपोर्ट को। 2 बार सपोर्ट को नहीं तोड़ पाता, 1 बार तोड़ता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, ट्रिपल टॉप में ये होता है। तो देखिए हम इसका एसएल रखेंगे ये वाली कैंडल, और इसका टारगेट रखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। इसका टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चार्ट पैटर्न भी समझ आ गए हों, और अगर आपको आ गए हैं तो ऐसी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बढ़ते रहना, आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो देखिए अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं अपने, जो कि है हमारा ट्रिपल बॉटम में क्या होता है। ट्रिपल बॉटम भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। ट्रिपल बॉटम में 3 बॉटम होते हैं और एक नेकलाइन होती है। ये 2 बार नेकलाइन को ब्रेक करेगा,
एक बार नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है, जो ये नेकलाइन होती है जिसे हम नेकलाइन मानते हैं ना, वो बेसिकली और कुछ नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए, ये वाले प्राइस का रेजिस्टेंस को इस वाले ने देखिए नेकलाइन बता दी, इसको नेकलाइन बता रखा है ना यहाँ पे। देखिए तो देखिए इसने नेकलाइन को ब्रेक करा, देखिए कहाँ करा है ब्रेक, यहाँ पे छोटा सा भी हुआ इतना ही। देखिए देखिए सर, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें पूरा परफेक्ट बना हुआ है क्योंकि ये ड्राइंग है। लेकिन आपको रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऐसे कोई बढ़िया से मिलेंगे नहीं आसानी से। देखिए मिलेंगे, मैं मानता हूँ मिलेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। देखिए ये बस ये 2-3% इधर उधर तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, 3 बार इसको अपने सपोर्ट पे टच होना चाहिए। इसको आप अपनी डायरी या फिर किसी कॉपी में लिख लेना, 3 बार अपने सपोर्ट को टच करना चाहिए। अगर टच नहीं करा तो यह ट्रिपल बॉटम नहीं है। और इसमें हम इसका टारगेट यहाँ का यही रखेंगे। देखिए इसका टारगेट हमने ये, आपको आसानी से इसमें 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे और 50-60 पॉइंट से आपका बहुत बढ़िया मुनाफा होगा। यह वैसे तो इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मेन चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ सीखना हर किसी को चाहिए, लेकिन बेफालतू की नॉलेज भी किसी काम नहीं आती। तो देखिए अब हम अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, बुलिश पेनेंट। देखिए ये बुलिश पेनेंट में क्या होता है, बुलिश पेनेंट में होता है, देखिए ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसे आप लिख लेना, ये बुलिश पेनेंट इज अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्राइस इसमें भी ट्रायंगल में से करता है, लेकिन इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, इसमें प्योर ट्रेंड लाइन होती है। देखिए ये आपको दिख रहा है, हायर लो हायर हाई और ये हायर लो। तो देखिए, और आप इसने, हाँ प्राइस एक बात है, प्राइस रिट्रेस भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे प्राइस ब्रेकआउट करा फिर ये वापस आ सकता है और फिर ये बूम करेगा। तो देखिए बुलिश पेनेंट में क्या होता है, ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए इसमें भी ये प्राइस एक्शन, बेसिकली प्राइस एक्शन का दूसरा नाम चार्ट पैटर्न है, क्योंकि प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न से कैंडल्स ऑल आते हैं। और देखिए यहाँ पे बुलिश पेनेंट, ये बुलिश पेनेंट मैंने समझा दिया है। और हम दूसरा चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बेयरिश पेनेंट। ये भी कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है, ये बस उल्टा है, आप समझ लेना ये उसका उल्टा है। देखिए आपको तो इतना पता ही होगा, जब ऊपर की साइड कोई ट्रेंड लाइन टूटती है उसे ब्रेक अप कहते हैं, और जो नीचे की साइड टूटती है उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं, और ऐसे ही सीखते रहना। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए ये भी एक ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल जैसा ही होता है। देखिए ये यूँ है और फिर ये यूँ है, ट्रायंगल है। देखिए बेयर का डोमिनेंस चल रहा है यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन पीरियड और फिर डाउन ट्रेंड। और ये सबसे सिंपल चार्ट पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इज वेरी सिंपल चार्ट पैटर्न से नॉल। तो देखिए आशा करता हूँ आपको बेयरिश पेनेंट भी समझ आ गया हो। अब अपने दूसरे चार्ट पैटर्न के लिए चलते हैं, जो कि है हमारा बस एक सेकंड का वेट करना, बस, जो कि हमारा डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। हम इसे फॉलिंग वेज भी कहते हैं। फॉलिंग वेज, आप इसे इतना लंबा नाम ना याद रखें, आप इसे ये भी समझ सकते हो, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, इसे हम कहेंगे फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज, आप इसे फॉलिंग वेज क्यों कहेंगे सर, आप पूछोगे। देखिए क्योंकि देखिए प्राइस फॉल हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। देखिए अभी तक डाउन ट्रेंड परसिस्ट कर रहा है, और फिर ये देखिए इसने मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको रिट्रेस भी कर सकता है। तो रिट्रेसमेंट के लिए आप बेच मत देना, और मतलब होल्ड कर रखना। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल ये देखिए जिसमें ट्रायंगल बनता है, इसमें भी ट्रायंगल बनता है, लेकिन ऊपर की साइड देखिए ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, और फिर ट्रायंगल खुल रहा है, रेंज बढ़ रही है, और इसका मुंह का है ऊपर की साइड, इसलिए और इसका मुंह तो ऊपर की साइड है, लेकिन ये जाकर है, चल क्या रहा है, डाउन ट्रेंड यानी फॉलिंग, इससे ही इसका नाम बना है फॉलिंग वेज। आप मुझे आशा है कि आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इतना लंबा नाम रख सकते हैं।
तो अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा, बस एक सेकंड वेट करना, थोड़ी एरर्स हैं, तो जो कि हमारा असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। हम इसे इसका दूसरा नाम है राइजिंग वेज। अब इसका सर आप पूछोगे इसका नाम राइजिंग वेज क्यों है? तो देखिए, अब इसका राइजिंग वेज नाम इसलिए है क्योंकि प्राइस राइज कर रहा है। देखिए प्राइस कितने बड़े ट्रायंगल्स बनाते जा रहा है, तो ये प्राइस राइज कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसे राइजिंग वेज। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो। इसमें भी हम इसका SL रखेंगे, यहाँ का SL इसका हम यहाँ का रखेंगे, और इसका देखिए जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो हम टारगेट रखेंगे यहाँ। एक सेकेंड, टारगेट हम इसका यहाँ का रखेंगे, और इसका फिर हम यहाँ से इसका टारगेट अचीव करने के बाद हम इसे इंस्टेंटली सेल कर देंगे, इंस्टेंटली। और अगर आपने इंस्टेंटली सेल नहीं करा तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो अपने लॉस मिनिमाइज़ करना और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मेरा तो यही रूल है स्टॉक मार्केट में। और मैं मानता हूँ कि जो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में समझता हूँ वही सिर्फ आपको रियल नॉलेज दूँ, मैं कोई फेक नॉलेज में बिलीव नहीं करता। तो देखिए अब हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। ये देखिए बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, इसे हम रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न भी कहते हैं सिर्फ, ये भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिवर्सल कुछ। देखिए कंटिन्यूएशन है, यहाँ से अप ट्रेंड आया, फिर ये रेक्टेंगल में सिमट रहा है, फिर ये देखिए इसने इसकी ब्रेकआउट लिया और फिर ये ऊपर गया। देखिए हाँ, आपको मुझे एक बात इम्पोर्टेंट बतानी थी कि प्राइस एक्शन जो होता है, एडवांस प्राइस एक्शन ही हमारा चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर आपने एक बार प्राइस एक्शन समझ लिया तो आप चार्ट पैटर्न को भी इजीली समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब मैंने आपको जो समझाया, ये रेक्टेंगल में रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए मैं पूरा रेक्टेंगल बनाता हूँ, देखिए रेक्टेंगल बन रहा है। अब ये प्राइस रेक्टेंगल के अंदर सिमट रहा है, तो ये देखिए ये सिंपल सीधी कंसोलिडेशन पीरियड आपको दिख रहा है। ये देखिए हम इसे कहते हैं कंसोलिडेशन पीरियड। अभी मैं इसके लिए कंसोलिडेशन पीरियड के लिए CP लिख रहा हूँ, लेकिन इसकी फुल फॉर्म में होती है कंसोलिडेशन पीरियड। देखिए कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ जहाँ था ना बायर्स का डोमिनेंस चल रहा है, ना सेलर्स का डोमिनेंस। देखिए ये अपने रेजिस्टेंस को छू के नीचे आ रहा है, फिर अपने सपोर्ट को छू के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमें कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे नेवर ट्रेड, ये होता है नो ट्रेड जोन। तो देखिए नो ट्रेड जोन यहाँ पे आ गया, और फिर देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया, और फिर हम ये बूम, हम इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे। देखिए किस कैंडल पे, इस कैंडल पे हम ट्रेड ले लेंगे, इस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, और हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे इस कैंडल के लो का। आशा करता हूँ आपको बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न पे अच्छे से समझ आ गया, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो देखिए, और अब हम मुड़ते हैं अपने लास्ट चार्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा बुलिश, एक सेकेंड सर, जो कि हमारा बेयरिश रेक्टेंगल। बेयरिश रेक्टेंगल में चार्ट पैटर्न में क्या होता है? देखिए बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न में भी कंसोलिडेशन पीरियड रहता है। बेयरिश कंसोलिडेशन पीरियड, ये देखिए कंसोलिडेशन पीरियड ये रहा। हाँ देखिए इसका कंसोलिडेशन पीरियड, ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है सर, ये भी लिख लेना, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ये। देखिए इसमें भी ना बायर्स का डोमिनेंस चल रहा, ना सेलर्स का, लेकिन इसमें पहले तो इतना नीचे सेलर्स ही डोमिनेंस लेके आए हैं ना, प्राइस को इतना नीचे सेलर्स ही तो लेके आए हैं, तो ये नीचे जाएगा। हाँ देखिए मैं आपको इतनी देर से रिट्रेसमेंट की बात बता रहा था। देखिए यहाँ से प्राइस रिट्रेस करने का, और देन बूम। और इसमें और चार्ट पैटर्न की तरह ही हम इसमें भी इसका टारगेट रखेंगे जितना हमारा अप ट्रेंड का था। आशा करता हूँ आपको ये चार्ट पैटर्न भी समझ आ गया हो। अगर आ गया तो हम अपने चार्ट पैटर्न की तरफ मुड़ते हैं दूसरे, जो कि है हमारा एक सेकंड। इसमें आपको मुझे एक बात बतानी थी कि यहाँ पे इस कैंडल का, हाँ देखिए जितने भी जितने भी बेयरिश चार्ट पैटर्न होते हैं, हम उन कैंडल का हाई रखते हैं स्टॉप लॉस, और जितने भी बेयरिश रखते हैं उन कैंडल का, ब्रेकआउट वाली कैंडल का हम लो रखते हैं।
इतना पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए अब हम अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ मुड़ते हैं, जो कि है हमारा है बुलिश फ्लैग। हाँ, ये बुलिश फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। अगर आपको ये समझ आया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए हम इसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। जैसे हम कहते हैं बुलिश पोल, बुलिश पोल। और ये देखिए ये है फ्लैग, उसको हम कहते हैं फ्लैग। और तो तिरंगा था 15 अगस्त पे कैसे चढ़ता है? एक पोल होता है, उसके ऊपर तिरंगा चढ़ता है ना, तिरंगा चढ़ता है, तो तिरंगा को कहते हैं फ्लैग। और पोल होता है जिस पे चढ़ होता है। तो देखिए ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, औरों की तरह ये भी कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है। आप इसको पॉइंट को नोट कर लेना कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पे आया, फिर सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेंस दिखा रहे हैं। बुलिश फ्लैग में सारे फ्लैग्स में सेलर्स या बायर डोमिनेंस दिखाते हैं, लेकिन एंड में जीत उसी की होती है जो वहाँ तक प्राइस लाया होता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ तक प्राइस, यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस रहा। सेलर्स फिर बायर्स बोल ले आ जाओ, थोड़ा रुक जाओ, फिर अभी हम थोड़ी देर में अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। देखिए हम यहाँ का रखेंगे SL और इतना ही रखेंगे हम अपना टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा इसमें। देखिए ये मिथी बड़ी मारुबुजू मिली है। अगर आपको नहीं पता मारुबुजू क्या होता है तो आप हमारी कैंडलस्टिक वाली वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सब समझ आ जाएगा। देखिए ये यहाँ का हम ब्रेकआउट दिया, ये देखिए हम कैंडल का, देखिए ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो हम इसका क्या रखेंगे? इस कैंडल का रखेंगे लो, इसका हम टैंक कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए आशा करता हूँ आपको बुलिश फ्लैग भी समझ आ गया और ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, और इसकी एक ट्रेंड लाइन सेलर्स का थोड़ा सा डोमिनेंस रहता है, लेकिन जीतता तो सिर्फ बायर है। अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है बेयरिश फ्लैग। देखिए बेयरिश फ्लैग में क्या होता है, एक सेकंड में ऐसे थोड़ा बड़ा कर दूँ। बेयरिश फ्लैग में क्या होता है? बेयरिश फ्लैग बिल्कुल बुलिश फ्लैग जैसा ही होता है, ये भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। देखिए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, देखिए बायर्स सेलर्स का डोमिनेंस, सेलर प्राइस यहाँ तक लेके आए, फिर बायर थोड़ा दम दिखा रहे हैं अपना, लेकिन एंड में जीतता सेलर है बेयरिश फ्लैग में। देखिए कितना लंबा लेके गया। देखिए यहाँ पे इसने बेयर्स ने अपनी डोमिनेंस दिखाया, ट्रेंड लाइन बनाई इतनी अच्छी खासी अप ट्रेंड की। और देखिए हाँ, हम इसे एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये एक राइजिंग वेज है, यहाँ ना एक राइजिंग वेज, तो राइजिंग वेज क्या लाता है? डाउन ट्रेंड। आप ये बात हमने रखना, राइजिंग वेज लाता है डाउन ट्रेंड, तो इसमें भी आएगा डाउन ट्रेंड। देखिए इसका पोल ये है इसका, और इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ का रखेंगे, टारगेट हम रखेंगे इतना बड़ा टारगेट रखेंगे हम, और इसमें आपको अच्छे खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ट्रेडिंग किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए ना। तो फिर देखिए अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हाँ कप एंड हैंडल। ये वन ऑफ दी माय फेवरेट चार्ट पैटर्न है। देखिए इस चार्ट पैटर्न में क्या होता है? एक कप होता है, देखिए इतना बड़ा कप है, ये देखिए ये कप जिसमें चाय पीती है ना वाला कप, और ये इसका कप का हैंडल जहाँ से पकड़ते हैं चाय को, और फिर ये चाय का कप घूम जाता है। ये एक पॉइंट इसको नोट कर लेना आप, यह एक जहाँ पे भी ये बनता है वो अप ट्रेंड लेके आता है। ये जरूरी, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न नहीं है, ये कंटिन्यूएशन भी नहीं है ना रिवर्सल है। अप ट्रेंड में बना तो अप ट्रेंड लाएगा, डाउन ट्रेंड में बना तो डाउन ट्रेंड लाएगा। ये आप बात नोट कर लेना और अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना। देखिए ये कप है इतना बड़ा, यहाँ पे देखिए ये पूरा, देखिए ये बात आप देखना, ये पूरा कंसोलिडेशन पीरियड है, लेकिन बायर्स छुपके से थोड़ा से ऊपर ला रहे हैं। तो एक टाइम आता है फिर यहाँ तक जाते हैं, फिर सेलर्स बोलते हैं मैं क्यों ना लेके आऊँ, तो ये नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जीतता बायर है कप एंड हैंडल में। तो देखिए आशा करता हूँ आपको कप एंड हैंडल भी समझ आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके जाना। देखिए तो हमने दूसरे, देखिए एक हैंडल है,
ये देखिए, इसे हम कप कहेंगे और इसे हम हैंडल कहेंगे। और इस कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जितना यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा हो या अप ट्रेंड उतना ही हम यहाँ पे टारगेट रख लेंगे। आशा करता हूँ आपको कप एंड हैंडल भी समझ आ गया हो। अगर आ गया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके जाना। और अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग बॉटम। देखिए राउंडिंग बॉटम में क्या होता है। राउंडिंग बॉटम एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है ट्रेडिंग। देखिए क्या होता है, इसमें सिर्फ एक कप होता है, ये सिर्फ एक कप होता है। पिछले वाले चार्ट पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया, पिछले वाले चार्ट पैटर्न में मैंने आपको बताया कप होगा और एक हैंडल होगा। और इस चार्ट पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ कप होता है। कप, देखिए ये कप है, इसमें सिर्फ कोई हैंडल नहीं होता। देखिए ये डाउन ट्रेंड से आ रहा है तो डाउन ट्रेंड, देखिए डाउन ट्रेंड से आ रहा है तो डाउन ट्रेंड लाएगा, डाउन ट्रेंड से आ रहा है तो अप ट्रेंड लाएगा, अप ट्रेंड से आ रहा है तो भी अप ट्रेंड लाएगा। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये कप है, ये का पूरा कंसोलिडेशन पीरियड है, ये पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इसमें भी वायर्स थोड़े थोड़े छुप के ला रहे हैं ऊपर, और ये तब यहाँ तक आ जाएगा। देखिए हम इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन कर सकते हैं। इसने इसका ब्रेकआउट लिया, फिर ये थोड़ा नीचे जा सकता है, हैंडल बनाएगा। लेकिन कप और हैंडल दोनों सेम होते हैं, दोनों में अप ट्रेंड ही आता है और जीते बायर्स हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन पीरियड, हम इसका स्टॉप लॉस भी हम यहाँ रखेंगे, और जितना यहाँ से अप ट्रेंड का आ रहा होगा टारगेट डाउन ट्रेंड का, हम उतना इसका यहाँ से टारगेट रख लेंगे। आशा करता हूँ आपको कप एंड हैंडल भी समझ आ गया हो। अगर आ गया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके जाना। और अब हम चलते हैं हम दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा डायमंड टॉप। अब आप पूछेंगे सर डायमंड टॉप क्या होता है? सर फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये, सॉरी डायमंड टॉप नहीं, राउंडिंग बॉटम। हाँ देखिए इसमें डायमंड बॉटम भी होता है, डायमंड टॉप भी होता है। देखिए डायमंड बॉटम, देखिए ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, ये हार्मोनिक चार्ट पैटर्न में भी आ जाता है। देखिए यहाँ से एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी, ये देखिए ये इसकी ट्रेंड लाइन, यहाँ देखिए ये देखिए इसकी यहाँ से ट्रेंड लाइन गई नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है यहाँ पे इसने प्राइस ने ऊपर इसको टप्पा खा के ऊपर गया, और देखिए यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनी, इसे हम रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे। तो देखिए ये मेन पॉइंट पे सबसे टॉप पे आके इसने प्राइस ने नीचे खाया, नीचे की मार खाई, और फिर यहाँ से भी नीचे की मार खाई। आप ये बात समझ लेना, इसमें ये तो बिल्कुल बहुत एडवांस प्राइस एक्शन है। इसमें मैं एडवांस प्राइस एक्शन पे मैं एक वीडियो डालूंगा, उसे आप देख लेना। उसमें डायमंड टॉप और डायमंड बॉटम दोनों शामिल होंगे। देखिए राउंड इन दो ये, लेकिन ये दोनों राउंडिंग बॉटम नहीं होते, ये दोनों पे हम इनको, ये दोनों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं। कंटिन्यूएशन मीन्स अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड लाएंगे, और डाउन ट्रेंड है तो भी डाउन ट्रेंड लाएंगे। ये चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं, ये मतलब अपने ट्रेंड से पहले से डिसाइड करके आते हैं। देखिए हम इसका ऐसा हम ये वाली कैंडल रखेंगे, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो हम इसका टारगेट यहाँ का रखेंगे, और यहाँ पर टारगेट अचीव करने के बाद सेल कर देंगे। आशा करता हूँ आपको डायमंड टॉप भी समझ आ गया हो, और अगर हम आ गया तो हमें दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा डायमंड बॉटम। देखिए डायमंड बॉटम में क्या होता है, देखिए इसमें भी पुराने वाले की तरह ही दो सपोर्ट लाइन होती हैं और दो रेजिस्टेंस लाइन होती है। इसमें दो बार प्राइस सपोर्ट को दो बार प्राइस, आप इतना समझ लेना, डायमंड टॉप में दो बार सपोर्ट को खाएगा, दो बार सपोर्ट पे टप्पा खाएगा, और नहीं डायमंड टॉप में दो सपोर्ट लाइन होती हैं और दो रेजिस्टेंस लाइन होती है। डायमंड बॉटम में भी सेम होता है, लेकिन डायमंड बॉटम में ट्रेंड आता है। और आप पूछोगे सर ये पता कैसे लाएंगे कि हम डाउन ट्रेंड आएगा अप ट्रेंड, और सर फिर मैं आपको जवाब दूंगा, सर देखिए यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड लाया, क्यों डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि कंटिन्यूएशन कंसोलिडेशन पीरियड आया, फिर ये डाउन ट्रेंड आया। और इसमें देखिए यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा होगा, और फिर ये कंसोलिडेशन पीरियड आया, और फिर देन बूम। देखिए मैं आपको बता रहा था, मैं आपको समझा रहा था। देखिए रिट्रेसमेंट की कैंडल, एक सेकंड मुझे स्क्रीन थोड़ी क्लीन कर देनी दीजिए। देखिए प्राइस यहाँ तक गया, रिट्रेस करा, और फिर इसने ब्रेक करा। देखिए क्योंकि, और हम इसका एसएल रखेंगे सर यहाँ का। सर एसएल हम इसकी जो अप ट्रेंड में होगा उसका हम लो का रखेंगे, डाउन ट्रेंड में हाई का। आशा करता हूँ आपको डायमंड बॉटम समझ आ गया हो।
इसका देखिए अप ट्रेंड का टारगेट जितना इतना है और इसका यहाँ का टारगेट। आशा करता हूँ आपको डायमंड बॉटम भी समझ आ गया हो, और अगर हम आ गया तो हम दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं जो कि है आपका हेड एंड शोल्डर। ये तो सबसे मेन चार्ट पैटर्न है सर, ये सबसे मेन चार्ट पैटर्न है। अगर चार्ट पैटर्न में ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। देखिए इसमें हेड एंड शोल्डर इसे क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल दिस हेड एंड शोल्डर। देखिए जैसे कि एम चार्ट पैटर्न था ऐसे ही है। देखिए इसमें प्राइस 2 बार, आप ये बात गौर करना, 2 बार प्राइस अपने रेजिस्टेंस को छुएगा, लेकिन एक बार ब्रेकआउट कर देगा और फिर नीचे भी आ जाएगा। 2 बार ब्रेकआउट करेगा, एक बार अपने रेजिस्टेंस को, एक बार सपोर्ट को। देखिए यहाँ से अप ट्रेंड आया, फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर जाहिर सी बात है ये तो इसका रेजिस्टेंस बन गया होगा, सपोर्ट ये तो अभी इसका रेजिस्टेंस था, और जाहिर सी बात है तब इसने ब्रेकआउट करा है तो इसका सपोर्ट तो ये बन ही गया होगा। तो देखिए ये नीचे आया, फिर इसने अपना सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, तो बिल्कुल इसके लिए कोई मायने नहीं रहा इसके। देखिए इसमें डाउन ट्रेंड लाता है और अप ट्रेंड से आता है, डाउन ट्रेंड लाता है। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वह ये 99.9% काम करता है। ये इतना बढ़िया चार्ट पैटर्न है। देखिए इसका, ये देखिए इसमें 2 शोल्डर और 1 हेड होता है। देखिए यहाँ से आया, नीचे से गया, फिर ये देखिए इसने नेकलाइन को ब्रेक करा और फिर ये बुक। इसका भी हम टारगेट, देखिए इसका टारगेट है, हम इसका भी टारगेट इतना ही रखेंगे। देखिए यहाँ से इसका टारगेट हम इतना रखेंगे, और चार्ट पैटर्नों की तरह इसका एसएल भी हमारा यही रहेगा, इसका हाई हमारा एसएल रहेगा। आशा करता हूँ आपको हेड एंड शोल्डर भी समझ आ गया। अगर आ गया तो हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस चार्ट पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उसमें भी ये उसमें उल्टा होता है। उसमें ये एक बार अपने, देखिए इसमें एक नेकलाइन होती है, नेकलाइन देखिए इसने, और ये देखिए ये इसका सपोर्ट है। मैंने आपको पहले भी और चार्ट पैटर्नों में बताया था 2-3% कैंडल इधर उधर तो कोई बात नहीं होती। यहाँ पे जैसे कि वही है, 2-3% इधर उधर है। ये अपने प्रॉपर लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर को टच नहीं करा है, लेकिन सिर्फ 2-3% का गैप होगा उन दोनों के बीच में, तो हम इसको इन्वर्स हैंड शोल्डर कंसिडर करेंगे। देखिए तो देखिए इसने देखिए डाउन ट्रेंड आया, फिर एक उसी नेकलाइन, ये कोई बहुत पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। देखिए ये आया है नीचे, इसने फिर से एक बात ध्यान रखना, इसने अपने फिर से अपने पहले तो अपने सपोर्ट को तोड़ा, फिर अपने रेजिस्टेंस। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा और इसने अपना सपोर्ट तोड़ा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा हो। देखिए यहाँ से आया और फिर नेक्स्ट बूम, एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। आप ये बात ध्यान रखना है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसमें 2 स्विंग्स होते हैं और 1 स्विंग हाई। आप ये बात ध्यान रखना, 2 स्विंग 1 हाई, 2 स्विंग 1 हाई, 1 हेड 2 शोल्डर, लेकिन नीचे की साइड।